हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की पहली इकाई का 8वां नरे। इसके लेखक है श्रीकांत उपाध्याय। तो चलो पहले कवि का परिचय करते हैं। जन्म 1938 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में श्रीकांत उपाध्याय का जन्म हुआ है। डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी सुपरिचित साहित्यकार है। आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे में रीडर के रूप में सेवा दे चुके हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। प्रमुख कृतियाँ ये रहीम दर दर फिरही, बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, बागे अनहद तूर, 10 डिग्री चैनल आदि ये आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं। गद्य संबंधित प्रस्तुत यात्रा वर्णन में श्रीकांत जी ने रेल से की गई यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा में दिखाई देने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन इस पाठ में किया गया है। अब यहाँ पर श्रीकांत उपाध्याय जी रेल में जाते समय रेल में दिखने वाली भिन्न भिन्न अलग अलग प्राकृतिक दृश्यों को जिन्होंने अपने आँखों से देखा है, उस दृश्य को उन्होंने एक नोट में लिख दिया है और उस यात्रा का वर्णन हमारे सामने वे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलो श्रीकांत उपाध्याय जी की यात्रा वर्णन हम ध्यान से सुनते हैं। मुझे पता है सभी बच्चे बहुत ध्यान से यात्रा वर्णन सुनेंगे, क्योंकि बच्चों को ट्रेन में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे ट्रेन पे सफ़र करते हैं तो ट्रेन में यानी रास्ते में आने वाले अलग अलग शहरों में बीच में आने वाले पर्वतों, हरियालियों, खेतों, उसे वे बड़े ध्यान से देखते हैं। उन्हें खिड़की के पास बैठना बहुत पसंद आता है और उन वादियों को देखते हैं और अपने मन में नए नए विचार लिखते हैं। कुछ विद्यार्थी अपने विचार अपने मित्रों को भी सुनाते हैं। तो यहाँ पर श्रीकांत जी की उपाध्याय के दिए गए वर्णन का आज यहाँ पर हम वर्णन करेंगे। न्यू जलपाई जो ट्रेन अलीपुरद्वारा और दिल्ली के बीच चलती है, उसका नाम महानंदा एक्सप्रेस है। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा। हम इलाहाबाद जा रहे हैं। कहाँ जा रहे विद्यार्थियों हम घूमने? हम इलाहाबाद घूमने जा रहे हैं। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन दोपहर 1:45 बजे है। 1:45 बजे यानी कि 1:45। यह ट्रेन अक्सर देर करती जाती है। बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव बन गया है। ये ट्रेन जब भी आती है तो उसके बीच में विभिन्न अन्य ट्रेन आती है, जिसे ये ट्रेन हमेशा की तरह क्या हो जाती है, लेट यानी कि देरी से आती है। और रुकी हुई ट्रेनों से उतरकर प्लेटफॉर्म का इधर उधर देखना मेरी फितरत है। यानी कि जब ट्रेन रुकी रहती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और क्या करते हैं, इधर उधर के वह दृश्य को देखते हैं। वैसे लेखक का भी यह स्वभाव है कि जब ट्रेन रुक जाती है तो उन्हें भी लगता है कि किस स्थल पर ट्रेन रुकी है उसका हमें दृश्य देखना चाहिए। महानंदा प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। अब यहाँ पर कहाँ है ST टू कोच, ढूंढते रह जाओगे। अब जब हम जाते हैं प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो हम अपना क्या कर देखते हैं, कोच की कौन से कोच पर हमारा डब्बा है। वहाँ पर TT ESC 2 के यात्रियों को AC 3 के बर्थ दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई है। लेखक क्या है, वरिष्ठ यानी कि जो बड़ी उम्र के रहते हैं उन्हें सीट अधिकतर कहाँ मिलती है, सबसे नीचे की बर्थ मिलती है। यह मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। कांच की खिड़की के पार मेरा गांव देश है और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब मैं ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का एक अद्वितीय दृष्टा है। अब यहाँ पर कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में जाते समय हमारी सीट ऊपर की रहती है और हम क्या करते हैं, हमें नीचे की सीट में बहुत यानी कि खिड़की के पास हमें बैठने की बहुत इच्छा होती है। वहाँ पर तो लेखक को बहुत खुशी हो रही है कि उसे नीचे की सीट मिली है और वह बारी यानी कि कांच के पास बैठकर वे अपने देश को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर अक्सर का अर्थ दिया है प्रायः, फितरत यानी स्वभाव, दृष्टता यानी देखने वाला, मनोरम यानी सुंदर, हाकर यानी फेरी वाला, छल यानी धोखा, दुर्भिम
दुर्भिक्ष यानी अकाल, वक्ष यानी छाती, गदड़ी यानी छोटा गड्ढा, दुदांत यानी बेकाबू। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं जिसके मैंने अर्थ आपको पहले ही बता दिए हैं। अब इसके आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है और जो केले और अनानास की मनोरम दृश्य वाली के बीच से गुजर रही है। यानी कि दृश्य वाली गुजर रही, क्या हो रही है, इनकी ट्रेन चल रही है और ट्रेन के नीचे से केले और अनानास की मनोरम दृश्य वाली के बीच में गुजर रही है। स्वस्थ प्रसन्न है अनानास की खेती, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म पर हाकर ने अनानास के टुकड़े दिए थे, वे लगभग कच्चे थे। छल कहाँ नहीं उपस्थित है। यानी कि जब वो खेती को देखते हैं तो खेती में देखते हैं अनानास की खेती मगर बहुत अच्छी है। जब वो प्लेटफॉर्म पर जब कोई फेरी वाला बेचने के लिए आता है तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म में फ्रूट बेचने वाला था, उसने उसे खा के देखा था, मगर खा के देखा तो वो कच्चा था। मगर लोग क्या करते हैं, अपनी कमाई के लिए कच्चे फल को भी वह बेच देते हैं। किशनगंज आ रहा है, बिहार का सीमित स्टेशन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं किशनगंज आ रहा है, बिहार का सीमित स्टेशन। बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति, अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विद्यमान हैं। कच्चे पक्के घर, झोपड़े, बाड़ी, बांस की कोठियाँ, आम, कटहल, केले, कहीं कहीं सुपारी और नारियल, धान और जूट के खेत। यहाँ पर इतने सारे खेत हैं इनकी, कोई कच्चे हैं कोई पक्के हैं, किसी के घर, इनकी घर झोपड़ी बताया गया है, बांस की कोठियाँ हैं, आम और कटहल केले के ये अलग अलग झाड़ है, सुपारी और नारियल के झाड़ है, धान और जूट की खेतियाँ देखने मिल रहे हैं। कुछ पोखरों में जूट के बोझ पूरे बुंदेलखंड में हैं, बह गए हैं। अब क्यों बह गए हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या आई है, बाढ़ आई है। माटी पाथर से दाबकर बोझ को पानी में डुबाया गया है। जूट को गलाने के लिए गलने पर ही रेशे उतरते हैं, रेशे ही तो जूट है। सूखने के बाद रेशे के लच्छे और गोले जूट की मिलों में पहुंचते हैं और मिलों से टाट पट्टियों यानी कि बोरियों तथा न जाने कितने आकार प्रकार के राष्ट्र की देहरी पर उपस्थित होते हैं। दुर्भिक्ष के वृक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। मेरे बचपन में गांव की गढ़ी के पानी में ऐसे ही सनई बेही जाती है थी। अब न सनई रही न गढ़ी रही, गांव के दुतांत में गढ़ी दबोच ली। सन सुतली की रस्या स्मृति शेष रह गई। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे। जूट की गलने से उसका रंग पानी में उतर आया, पूरा पोखर कलुहा गया। ऐसे विषैले पानी में मछलियाँ को सांस लेने में दिक्कत होती है, वे इच्छा मृत्यु मांगती है। साफ सुथरे पानी वाले पोखरों के किनारे पानी में बंसी डालकर बैठे हैं ध्यान व्यवस्थित लोग। कुछ कब मछली कटिया की डंडी जग जोरे, कब फंसी की डोर मछली को खींचे। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों में जी तोड़ मेहनत की, जोताई, बोआई, रोपाई, निराई। अब कहीं जाकर धान की हरी तिमा लहराती है। अब उन्हें फुर्सत मिली। बंसी लेकर पोखर के किनारे बैठना उनका शौक है। उनका मछली से गहरा नाता है। इस शौक में तन मन एकाग्र हो गया। महानंदाएं आती जाती रहे, न कुछ और दिखाई देता न कुछ और सुनाई देता। दिन दुखियों के बेखबर। और उधर कल याचिका में क्या हो रहा है, दूर नहीं है मालदा। प्रसिद्ध है आम के लिए बंगाल का जिला मालदा। उसी जिले का एक उपनगर है कालियाचक। कालचक्र का तद्भव रूप है कालियाचक। कितना विद्रूप हो गया है तद्भव। यह उपनगर बंगाल देश की सीमा रेखा पर अव्यवस्थित है। सीमा रेखा पर बाढ़ खड़ी है। बाढ़ के दोनों ओर खेत है। पुलिस और BSF
है। खेत में मजदूर किसान काम कर रहे हैं। किशनगंज के बाद परिदृश्य बदल जाता है। उत्तर बिहार पर यह विस्तृत भूभाग आरंभ हुआ होता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी विनाश करता है। जहाँ देख पा रहा हूँ पानी ही पानी है, पेड़ रुक पानी में, घर द्वार पानी में, कहाँ गए लोग, कहाँ गए पशु पक्षी। बाढ़ तो 1 महीने पहले आई थी, लेकिन अभी भी पानी उतरा नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर बिहार का यह अंचल घुसा हुआ है। प्रतिवर्ष हवाएं सर्वेक्षण। मैं आपको यह पाठ 2 विभाग के माध्यम से पढ़ाऊंगी। पहले विभाग में हमने देखिए प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया गया है कि हम जब ट्रेन पर घूमने के लिए जाते हैं तो ट्रेन पर जाते समय बीच में आने वाले जो खेत खलियान प्राकृतिक दृश्य हमें दिखता है, और समझो हम वही स्थल में बार बार जाते तो हर समय उस दृश्य में हमें अलग अलग बदलाव दिखता है। तो कभी उस बदलाव को देखते हैं कि पहले के दृश्य अलग थे, अभी ये दृश्य अलग है। इनकी वो बताते हैं कि जब प्राकृतिक संपदा को कुछ नुकसान पहुंचता है तो वहाँ की व्यवस्था क्या हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। वे इसके बारे में जानकारी देते हैं। उसी प्रकार मौलिक सर्जन के अंतर्गत बताया गया है सड़क दुर्घटना के कारण एवं रोकने के उपाय पर अपने विचार लिखें। अब हम देखते हैं सड़क दुर्घटना। आए दिन हम देखते हैं कि सड़क में भिन्न अलग अलग तरह की दुर्घटना देखने को मिलती है। ये दुर्घटना हमें किस तरह से देखने मिलती है? अत्यधिक जनता होने के कारण, अत्यधिक भीड़ होने के कारण, अधिकतर जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें सड़क में दुर्घटना नज़र आती है। क्यों नज़र आती है? लोगों का गाड़ी चलाने का तरीका भिन्न भिन्न है। वो नहीं देखते, वो खाली अपने समय को महत्व देते हैं, वो लोगों की जान और मृत्यु को महत्व नहीं देता। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि सड़क दुर्घटना के कारण या उसको रोकने के हमें क्या कौन कौन से उपाय करना चाहिए। अगर व्यक्ति ये समझ के रहे कि सड़क पर चलते समय हमें सावधानीपूर्वक चलना चाहिए, गाड़ी चलाते समय हमें नियमों का पालन करना चाहिए, तो सड़क में किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। हमें वहाँ अपने विचार लिखना। उसी तरह संभाषणी में हेलमेट पहनने के लाभों के बारे में कक्षा पर चर्चा करो। अब हेलमेट आपको पता है ना, गाड़ी चलाते समय जब हम सिर पर काला कलर का जो हेलमेट पहनते हैं उससे हमें क्या लाभ होता है? उससे हमें क्या लाभ होता है? हेलमेट पहनने पर अगर समझो कभी कोई दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना होने की वजह से जो हमें सिर पर चोट आती है उससे हमारा अंदर का सिर क्या रहता है, हमारा सुरक्षित रहता है, हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। इसलिए हमें हेलमेट पहनना चाहिए। आपको अपने विचार इसमें लिखना, हेलमेट पहनने के विचार। मैंने आपको यहाँ तक के पढ़ाया है प्रतिवर्ष हवाई सर्वेक्षण। आगे के विभाग की जानकारी मैं आपको दूसरे विभाग में दूंगी। यहाँ तक के आपको पढ़ना है और ये पाठ आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और आपको स्वयं प्राकृतिक संपदाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिखना है। धन्यवाद। विद्यार्थी, आपको कुछ नीचे प्रश्न दिए गए, उस प्रश्न को पढ़ना, आपको प्रश्न के उत्तर हल करना है। लेखक ने इस ट्रेन से यात्रा की। लेखक ने किस ट्रेन से यात्रा की थी? लेखक ने महानंदा एक्सप्रेस से यात्रा की थी। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी का नाम क्या था? उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी का नाम महानंदा था। लेखक का गंतव्य स्थल, रेखा का गंतव्य स्थल कहाँ था? इलाहाबाद। बिहार के सीमांत स्टेशन का नाम क्या था? किशनगंज। इस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे। फिर कारण लिखो। कारण लिखो में हमें लिखना है कि महानंदा एक्सप्रेस अक्सर देर करती है। इसका क्या कारण था? तो वह देर करती थी। लिखेंगे महानंदा एक्सप्रेस अक्सर देर करती क्योंकि उस ट्रेन को रास्ता देना पड़ता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है लेखक को नीचे का बर्थ मिल गया। क्यों गया? लेखक क्योंकि वरिष्ठ नागरिक था इसलिए उसे नीचे का बर्थ मिल गया। लेखक ने हॉकर के व्यवहार को छल कहा। प्लेटफॉर्म पर लेखक को एक हॉकर ने जो अनानास के टुकड़े दिए वे लगभग कच्चे थे, इसलिए उसने उसके साथ छल किया। तो इसका उत्तर इस तरह से आपको आपकी हिंदी के नोटबुक में इस तरह से जो मैंने प्रश्न दिए वो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण में आप कैसे करोगे? किशनगंज की विशेषता। किशनगंज की क्या विशेषता थी? तो हम यहाँ पर हमें पॉइंट डाल के लिखना है, जैसे कि वहाँ पर कच्चे पक्के घर, झोपड़े, बाड़ी, धान और जूट के खेत, बांस की काठियाँ और आम, कटहल, सुपारी और नारियल के पेड़। तो इस तरह से हम लिखेंगे। नीचे हमें यहाँ पर शब्द का अंतर्गत हमें देखना है। निम्नलिखित शब्दों
के विलोम शब्द लिखो। जैसे कि प्रमुख, प्रमुख का विलोम शब्द यहाँ पर उत्तर भी दिया है। जैसे विलोम का हो जाएगा प्रमुख का गौड़, आगमन का प्रस्थान, उसका बीम का प्रतिबिंब, उपस्थित का अनुपस्थिति। इस तरह से लिखना है। फिर आपको संधि विच्छेद करना है। मैंने आपको इस तरह से इसलिए आंसर दिया ताकि आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, उसको समझोगे और अन्य उदाहरण बनाने का प्रयत्न करोगे। जैसे दिया है मनोरम, मन प्लस रम विसर्ग संधि, दृश्यावली, दृश्य प्लस अवली स्वर संधि, स्वर और स्वर का मेल हुआ है। सीमांत, यानी कि अ और अ का मेल हुआ यानी कि स्वर संधि। दुर्भिक्ष, दु प्लस भिक्ष यानी कि विसर्ग संधि है। उसी प्रकार यहाँ पर दिया प्रश्न दूसरा दिया गया है, सामाजिक शब्दों का विग्रह करो। अब आपके पास समाज आएगा। समाज हमें समझना है। समाज आप किसे कहते हैं मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पर दिया है कच्चे, तो यहाँ पर क्या है, कच्चे पक्के, तो दिया है कच्चे अथवा पक्के, वैकल्पिक द्वंद्व समाज है। उसके बाद दूसरा दिया है बोरे बोरियां, यानी कि बोरे और बोरियां, ये कौन सा समाज है, हमारा द्वंद्व समाज है। अगर आपको इसकी छपाई अच्छे से नहीं दिखी तो आप ये वाला कॉलम देखकर अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं के कारण एवं रोकने के उपाय, अपने विचार लिखे। आपको अपने विचार लिखे हैं, मगर यहाँ पर कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट के आधार पर हम लिख सकते हैं। पहला दिया है सड़क दुर्घटना के कई कारण है। जैसे हम देखते हैं सड़क की स्थिति ठीक ना होने के कारण वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, शराबी पीकर गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज गति से गाड़ी चलाना, गाड़ियों की मरम्मत ठीक से न करना, बहुत पुरानी गाड़ियों का परिवहन के लिए उपयोग करना, बहुत तेज़ी से बाइक चलाना। अब दुर्घटना को हमें रोकना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अच्छी सड़कें बनाना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाना चाहिए, बहुत तेज़ गति से गाड़ी ना चलाना चाहिए, गाड़ी की समय समय पर मरम्मत कराते रहना चाहिए, पुरानी गाड़ियों को सड़क पर नहीं चलने देना चाहिए, तेज़ गति से बाइक नहीं चलाना चाहिए, वह हेलमेट पहन का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हम इसका उपयोग लिख सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर आपको मैंने दिया है, ये एक्टिविटी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और समझना है।